चलिए, तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा। आज का टॉपिक है फराज सर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आज सिर्फ होंगे प्रैक्टिस। कुछ लोगों ने शाम 4 बजे वाले सेशन में, 3 बजे वाले सेशन में प्रैक्टिस किया होगा, और वही प्रैक्टिस यहाँ पर भी होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। क्योंकि ये फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ही आप में इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट आता है। बात समझ रहे हैं? जी। जितना जितना ज्यादा आपको बोलने का मौका मिलेगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अपने अंदर इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज के इस खेल का नियम समझ लेते हैं। कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं। हालांकि आप लोग यूट्यूब पे तो बहुत देखते होंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं आपको खेल का नियम समझा देता हूँ। खेल का नियम ये है कि जिसको मौका मिलेगा आईडीपी बनने का, वो कॉलिंग करेगा। एक पर्सन कस्टमर बनेंगे। इस दौरान बाकी लोग जज रहेंगे। क्या रहेंगे? जय। जज। वो उनकी कॉल को जज करेंगे। नंबर ऑफ स्कोरिंग, जैसे होता है कि 1 to 10 में उन्हें रेटिंग देंगे, स्कोरिंग देंगे। बड़े ध्यान से समझना। अगर उनका लग रहा है कि बिल्कुल बेकार है, तो 4 नंबर, 3 नंबर देना है। बात समझ में आ रही फराज सर? विकास सर, समझ में आ रही है? अगर उनका कॉलिंग सही नहीं है तो उनको नंबर मिलेंगे 3, 4, 2, यानी वो फेल है। पास होने के लिए आपको नंबर चाहिए 5। नंबर चाहिए 5। अगर आपका ठीक ठाक है, लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है, तो 5 नंबर। थोड़ा सा और अच्छा हुआ तो 6 नंबर। बहुत बढ़िया हुआ तो 7, 8 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। किसी का नंबर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग 5, 6, 5, 6 दे रहे हैं तो मैं 3 दे दूं। वो पकड़ा जाएगा, फिर उससे सवाल किया जाएगा। आनंद पांडे सर, आप सब तैयार हैं? बाकी लोग भी कैमरे पे आ जी जाइए। सर। जी सर। चलो। तो कौन बनेगा आईडीपी? पहला आईडीपी कौन बनेगा? वो खुद से आएगा तो और बेहतर होगा। कौन बनेगा आईडीपी? कोई है? शहर में बनूंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुज सर ने भी कह दिया, फराज सर ने भी कह दिया। चलो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। अनुज सर, आपसे करते हैं। नहीं, रहने ही दो आप। कुछ लोग कहेंगे आजकल अनुज सर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। समझ रहे हो आप? अंदर की बातें ये सब भी मालूम चल रही है मेरे को। तो फराज सर, आपसे शुरू करते हैं। देखो, मैं आप सबको एक चीज बता दूं ना। मैं किसी पे मैं ऐसा नहीं कि ध्यान देता हूँ, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि क्लास हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, कहीं पे भी हो, एक एक स्टूडेंट जो आगे आ रहा है, रेगुलर टाइम पे बैठ रहा है, कैमरे पे बैठ रहा है, उस पर अटेंशन जाता ही है। जाता ही है, जाता कि नहीं जाता पूजा में? क्लास में भी तो होते हैं ना फराज सर बच्चे, जो रेगुलर जा रहा है, टीचर का कहा मान रहा है, चीजें मान रहा है, तो कई बार वो होता है। तो ऐसा आप लोग को फील नहीं करना है प्लीज। हमारा सब पे टेंशन होता है। एक एक आदमी को तैयार करने का हमारा फर्ज है। आप लोगों को मैनेजर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे मालूम है। हम उसी लिए आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं कि आप खुद सेल निकालो। मत रहो किसी के आगे, मत रहो। खुद कॉल करो, कस्टमर को समझाओ ना। मैंने कितना 5 पंजा मैंने समझाया है आप लोगों को। काम समझा दो, कंपनी समझा दो, पैकेज समझा दो, इनकम समझा दो, सपोर्ट समझा दो, समझाओ। खुद ही पूछो कौन से पैकेज शुरू करना चाह रहे हो आप, कौन सा पैकेज आपके लिए बेस्ट है। देखो, ये लड़ाई आपकी, मैं आपको साफ बता दूं, ये लड़ाई आपकी है फराज सर, अमित सर, ये आपको ही लड़नी होगी। समझ रहे हो? अगर आप बैसाखी का सहारा लेके चलोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना सीखना है सीखो, लेकिन अपने को अपने दम पे आगे बढ़ना है। मैनेजर के बिना काम करना सीखना है, ताकि हम 3, 4, 5 पेमेंट निकाले, मैनेजर खुद आपको कॉल करे। ऐसा बनना है अनुज सर, ऐसा बनना है कि मैनेजर आपको कॉल करे, फराज सर क्या हाल है, अनुज सर क्या हाल है, आनंद सर क्या हाल है, कितनी पेमेंट आ रही इस महीने। बात समझ में आ गई? तैयार हैं आप सब? जी सर। आवाज नहीं निकल रही। यस। जी यस सर। सर। यस सर। यस सर। याद सर। चलो, फराज सर कहाँ चले गए? फराज सर, आप कॉल करिए। आपको कॉल करना है, निशा मैम को कॉल करिए। बाकी लोग बड़े ओके। ध्यान से सुनेंगे, रेटिंग देंगे, और इनके फर्स्ट कॉल से आपको कॉपी भी करना है, बहुत सारी चीजें। चलो फराज सर, स्टार्ट।
ओके। हेलो, निशा जी से बात हो रही है? हाँ, निशा बात कर रही है। बताइए आप कौन। गुड मॉर्निंग मैम, मैं फराज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रन्योर से। और गुड कैसे हैं मॉर्निंग। आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। हाँ, सब बढ़िया है। तो अच्छा, मैं जहाँ तक मैं अपने सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले आपने एक फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। यहाँ आप इंक्वायरी करना चाहते थे कि आई डिजिटल प्रन्योर में फ्रेंचाइजी के बारे में या डिजिटली और अपने मोबाइल से कुछ साइड इनकम के बारे में। याद आया आपको? हाँ जी, हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे किया था। चलिए, अच्छी बात। तो मैं ये थोड़ा जानना चाहता था कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या जानना चाहते थे आप? मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहती थी। अच्छा अच्छा। एक्स्ट्रा हम्म। अर्निंग के बारे में आपकी थोड़ी क्यूरीज थी, है ना? तो चलिए, हम्म। मैं आपको सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपसे परिचय आपका जानना चाहता था कि अभी आप फिलहाल क्या कर रही हैं और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं अभी अल्मोड़ा में रह रही हूँ और मैं अच्छा गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब। तो अल्मोड़ा ये कौन से इसमें आता है, स्टेट में आता है ये? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, ना? हाँ जी, हाँ, और देवभूमि। उत्तराखंड का जो सबसे अच्छी बात क्या है उत्तराखंड में कि यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। एक आया था कि हाँ जी, उत्तराखंड का हाँ। जो मौसम होता है वो सेंट्रलाइज एसी होता है। बहुत मजा आता है हम्म। उत्तराखंड में, है ना? तो हाँ, ठंडे रहता है मुझे भी यहाँ। जाने का है उत्तराखंड एक बार घूमने के लिए फैमिली के साथ। बहुत अच्छी जगह है उत्तराखंड। तो चलिए, और अच्छा, तो आप जो जॉब करती हैं तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में किस प्रोफाइलिंग में है? मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है? मैं हूँ स्टेट गवर्नमेंट में। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में। तो क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैं नर्सिंग फील्ड से हूँ। अच्छा, नर्सिंग फील्ड से है। चलिए, तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता था मैम कि निशा मैम कि आप तो बहुत अच्छी जॉब करती हैं, बहुत स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। आजकल तो लोग जॉब को लेकर के इतना पैशनेट हैं। तो फिर क्या वजह रही आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सर्च करने की? जॉब तो सर कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं रहता अपने फैमिली को देने के लिए। अच्छा अच्छा। तो मैं हाँ। थोड़ा ये समझना चाह रहा था कि जैसे आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई साइड वर्क करेंगी तो और टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो नहीं, टाइम तो ही ऐसा मेन मेरा मैं पर्पस है कि? सोची। मैं ये अच्छा, चाह रही थी मतलब कि मतलब मैं अपना साइड इनकम बेस्ड वर्क करूं और उसको ही अच्छा अच्छा अच्छा। करके आगे करके मैं जॉब को हम्म। क्विट करना चाहती हूँ 2-4 साल में। अच्छा अच्छा। तो क्या इनकम जब आपने फॉर्म भरा था तो उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? कितनी इनकम आप सोच रही थी कि इतनी इनकम अगर मुझे आ जाएगी तो मैं अपनी जॉब में एक डेयर डिसीजन ले लूंगी उसको स्विच ऑफ करने का? कितनी इनकम सोच रही थी आप? कम से कम सर मैं 1-1.5 लाख तो सोच ही रही हूँ कि 1-1.5 लाख मेरी एक मंथली हो डेढ़ जाए। लाख हाँ। ओके ओके, यानी और एक डेढ़ लाख आप अभी आपकी जॉब का टाइमिंग क्या है निशा जी? क्या कितनी जॉब मेरी आप करती जॉब हैं, का कितनी टाइमिंग है जॉब है आपकी? 8 to 2, 8 बजे से 2 बजे नहीं, तक का। अच्छा, सुबह में आप 8 बजे निकलती हैं और 2 बजे आती हैं। हम्म। इसका मतलब कि आपके पास 2 से 3 घंटे 4 घंटे बच जाते हैं जिसको आप अपने एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स में आप लगाना चाहते हैं, राइट? हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ। अच्छा। तो मैं ये थोड़ा एक ये क्यूरी थी मेरी कि अभी कभी आपने डिजिटल कुछ काम किया है? आपने कभी कोई वर्क ऐसा किया है डिजिटल आपने? मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी है एमवे बिजनेस में। अच्छा अच्छा, एमवे बिजनेस में आप थी तो कितने दिन थी एमवे बिजनेस में? मैंने करीबन 1 साल किया था। 1 साल काम किया तो वो मतलब वहाँ क्विट करने का क्या वजह रहा, मतलब छोड़ने की क्या वजह रही? वहाँ ग्रोथ से स्लो थी या ऐसा फिर था वहाँ कि पे? प्रोडक्ट सेलिंग ही था, अच्छा, लेकिन मुझे प्रोडक्ट सेलिंग था वहाँ पे। हाँ, हाँ, मुझे इसमें ऐसा लग अच्छा रहा है कि मतलब कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, कोर्सेज वगैरह ना, जी जी जी। तो जिससे यानी कि मैं अपने वहाँ को भी पे अपडेट उस कर बिजनेस, पाऊँ और। अच्छा, तो हम्म, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उस बिजनेस में आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग था, लेकिन कोई स्किल सीखने के लिए आपको नहीं मिल रहा हाँ, था, राइट? तो स्किल सीखने को मिल रहा था। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ मैम कि अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां आप 1.5 से 2 लाख रुपए अपनी जॉब के साथ आप बना सकती हैं? कोई क्या कोई ऑप्शन आपने तलाशा कभी? कोई ऑप्शन आपने दिया कभी? सर ऐसे तो मैं ऑनलाइन वर्क के बारे में सर्च कर रही थी, मैं देख रही थी कि लोग हम्म, रेफरल से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तभी मैंने अप्लाई करा। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैं भी तो ये करती हूँ।
एग्जैक्टली। तो क्योंकि मुझे आपने थोड़ा अप्लाई किया था, लेकिन नेटवर्क। लेकिन कितने दिन से आप ये सर्च कर रही हैं, ये प्लेटफॉर्म कितना दिन हो गया सर्च करते हुए? ऐसा तो कुछ नहीं था सर्च करने का, मैंने ऐसी इंक्वायरी डाली थी। अच्छा। हम्म। यानी कि अभी आप जॉब के अलावा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अभी आपको नहीं दिख रही है निशा जी, जहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए बनाए जाए, तभी आपने ये प्लेटफॉर्म को सर्च किया, राइट? हम्म। अच्छा, चलिए। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक चीज आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपने जिस एक प्लेटफॉर्म पे आपने इंक्वायरी करी थी, ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप 2 से 3 घंटे अगर आप अपनी जॉब के साथ देती हैं, तो आप आने वाले कुछ दिनों में 1 साल से 1.5 साल के अंदर आप महीने की 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाती हैं, राइट? यस कैसा सर। रहेगा? कैसा रहेगा अगर बढ़िया आपको अपनी जॉब के अलावा 1 से 1.5 लाख रुपया अगले 1 साल के अंदर मिलने लगे, 2 से 3 घंटा काम करके? बढ़िया रहेगा। हेलो? हेलो। आवाज आ रही मैंने? हाँ जी सर, आ रही है। हेलो? आ रही है, आवाज आ रही बोलो मेरी? सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। तो निशा मैम, कैसा रहेगा? सर बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली मैं जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ उसका नाम आई डिजिटल पेन्योर है। ये एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप जैसी बहुत सारी हमारे ग्रुप में एक लेडी है, उनका नाम है स्मृति, नाम है उनका। और वो भी अपनी जॉब के साथ साथ आज वो इस करके आज बहुत अच्छी इनकम बना रही है। तो ये प्लेटफॉर्म आप ही जैसे लेडीज के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है मैम, कि मैं बहुत सारी चीजें ऑन कॉल पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें बताने में मुझे 1 घंटा लगेगा, है ना? तो आज शाम में 7 बजे आप क्या कर रही हैं? 7 बजे फ्री हूँ मैं। 7 बजे फ्री हैं? मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज शाम में 7 बजे हमारे हेड ऑफिस की तरफ से एक लाइव वर्कशॉप हो रहा है पैन इंडिया लेवल पे। और जो पर्सन ये वर्कशॉप ले रहे हैं, वो एक मैनेजमेंट ट्रेनर है और इस कंपनी के एडिशनल असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन सेल्स है। उनका नाम अंकित बंसल है। और उन्होंने वो पिछले 10 साल से इस प्रोफेशन में, और लगभग 50 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। और लकली आज वो इस प्रेजेंटेशन को ले रहे हैं, जहां पे आप कैसे अपने जॉब को करते हुए 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा टाइम देके महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए की आप इनकम बना सकती हैं। वहां पे वो आपको पूरा वर्क फ्रेम समझाएंगे। तो क्या आज शाम में 7 बजे आप वो वर्कशॉप अटेंड कर सकती हैं? करना चाहेंगी आप? कर लूंगी। ठीक है ना? क्योंकि आप मुझे कंफर्म बताना पड़ेगा मैम, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। और चूंकि ये हमारी कंपनी उन्हीं लोगों को मौका ज्यादा देती है जो थोड़े से अपने करियर को लेकर के और अपने प्रोफेशन को लेकर के थोड़े सीरियस होते हैं। क्योंकि अगर आपने कहा कि आप आएंगे और आप नहीं आ पाई, तो क्या होगा कि एक जेन्युइन सीट जो है वो किसी जो जेन्युइन पर्सन को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी और वो सीट बेकार हो जाएगी। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या आप कंफर्म 7 बजे आप उस वेबिनार में 40 मिनट्स के लिए टाइम निकाल पाएंगी? निकालूंगी सर। नो ठीक है। प्रॉब्लम। तो ऐसा काम कीजिए, इसके लिए एक थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मेरा नाम फराज है, फराज आईडीपी के नाम से आप नंबर सेव कर लीजिए। और मुझे अभी के अभी एक हाई का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आप इंटरेस्टेड हैं उस वेबिनार में आने के लिए। और उसके बाद मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, जो एक बेसिक कंपनी प्रोफाइल की वीडियो होती है। तब तक आप वो वीडियो देखेंगी और शाम में 5 बजे के आसपास आपके पास एक लिंक आ जाएगी। लेकिन मेरा नंबर सेव करना इसलिए जरूरी है निशा मैम, क्योंकि नंबर जो है वो लिंक कभी ओपन होगा जब वो नंबर सेव होगा। तो आपके मोबाइल में जूम ऐप है? हाँ जी, हाँ जूम ऐप है। हाँ, चलिए, जूम ऐप है। तो चलिए, आप मुझे फटाफट वो नंबर ये कीजिए, और आराम से शाम में 7 बजे 40 मिनट की वो मीटिंग होगी। और जब भी मीटिंग लेने बैठेंगे, तो आप ये इंश्योर कर लेंगे कि आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पेन एंड पेपर के साथ बैठेंगे, और जो कुछ भी डाउट या क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे ड्यूरिंग मीटिंग, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, और आफ्टर मीटिंग आप मुझसे उसको लेकर के कंसल्टेशन कर सकती हैं। तो आप मुझे कितनी देर में ये मैसेज कर रही हैं निशा जी? अभी 10 मिनट में कर देती हूँ। जी, जल्दी कर दीजिए, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो 1.5 से 2 घंटे बाद वो विंडो ऑफ हो जाएगी, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मेरे पास भी ओनली 10 सीट्स अवेलेबल हैं। और उसमें क्योंकि बहुत कम लोग और बहुत ही सीरियस लोग उस मीटिंग में रहते हैं, तो आप मुझे कीजिए, उसके बाद आफ्टर विनर फिर मैं आपसे कंसल्ट करता हूँ, और जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको देंगे। ठीक है निशा जी? ठीक है। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। स्कोरिंग करिए, फटाफट स्कोरिंग करिए।
3 सेकंड के अंदर स्कोरिंग होना चाहिए। अनुसर 7, संगीता मैम 8, पूजा मैम 7, अमित सर 6, वेरी गुड, राघवेंद्र सर 6, डॉक्टर श्वेता मैम 9। हाँ ये नए लोगों के साथ थोड़ा चैलेंज रहता है। चलो, प्रीति मैम 7, शिल्पी मैम 6, विकास पुरी सर 5, आनंद सर 6, वेरी गुड, लोकेश सर 8। यानी कि फराज सर, आप अच्छा कर रहे हो। आप अच्छे वाले कैटेगरी से ऊपर उठ के आप 6-7 वाले एवरेज में आ रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत परफेक्ट है, आप कॉलिंग कर सकते हैं। अच्छा, सीखने की बात अगर हम पूछें आप लोगों से, तो क्या सीखा आपने इनकी कुछ कॉल्स के अंदर से, क्या निकाला आपने, क्या सीखा? कौन बताएगा? सिर्फ आप सुन रहे थे भजन जैसा, या तो ये चल रहा होगा, या फिर आप इधर हो मधुशाला, वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना अपने देहाती भाषा में, आपका ध्यान किधर है मधुशाला इधर है, ऐसा ही होता है ना। आप इधर हो, आपका ध्यान किधर है, ऐसा हो सकता है। दो चीजें हुई ये आपके साथ में। तो पहला ये बता, हेलो। आप लोगों ने क्या सीखा फराज सर के कॉल में से? अगर एक दो पॉइंटर निकालना हो, क्या निकालोगे, गुड बताओ। मॉर्निंग सर। सर सर एक मैं तो बताना वेबिनार, चाहता हूँ। हाँ, वेबिनार की हाइट बहुत अच्छे से क्रिएट किया है इन्होंने। अच्छा था। वेरी गुड। और जल्दी बताओ। इन्होंने अच्छा निकाला हुआ है। एक एक पॉइंटर बताना है आप सबको। सर ये वो क्या है ना, इमोशनल बॉन्डेज, फरहान सर बात कर रहा था ना तो इमोशनली कनेक्ट हो गया वो। वाह, बहुत बढ़िया। और निशा मैम आपने क्या फील किया? सर इन्होंने वाइब सर भी निकाला इनका मेरा, और मतलब एक इंटरेस्ट भी पैदा किया कि मैं उस वेबिनार में आऊं। यस, यस, इन्होंने हेड ऑफिस का भी नाम लिया, हम्म। ये भी बहुत अच्छी चीजें थी। तो ये सारी चीजें, देखो, ये ग्रुप में जो कॉल्स कराई जाती है ना, ये इसलिए नहीं कराई जाती है कि सिर्फ उसमें खामियां निकाला जाए। उनकी अच्छा। अच्छाइयों को भी हमें गेन करना, हमें लेना है। तब तो हम अपनी कॉल को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही सभी को? यस जी सर। सर। चलो ठीक। हाँ, ये कौन बोल रहा है? बोल रहा कॉल ठीक था लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा था, वो कल ही अरे बोल विकास थोड़ा सर, short होना चाहिए। इतना भी लंबा नहीं था कॉल की आप कह रहे हैं लंबा था। ठीक कॉल था। का मतलब होता है, हम किसी को न्योता थोड़ी देने जा रहे हैं, भैया आ जाना शादी की पार्टी है। अरे हमें इनविटेशन कॉल करनी है तो 5-10 मिनट, 5 मिनट लग, अरे हम कह रहे हैं अगर आप में इतनी करेज है तो आप 7-8 मिनट बात करो ना। यस सर, यस सर। जितना ज्यादा बात करोगे, या तो ट्रस्ट बढ़ेगा, या फिर ट्रस्ट टूटेगा, या फिर जैसे होता है पोल खुलेगी। ये कहते हैं ना, या तो रिश्ते बनेंगे या तो पोल खुलेंगे। मतलब यस सर, यस वर्ड सर। है जो मुझे बोलने पड़ते हैं, देहाती वर्ड, जो आप लोग को समझ में आते हैं ना। कॉल यस सर। ठीक ठाक था बट थोड़ा सा हल्का लंबा लंबा थोड़ा टान हाँ, रहा था वो कल। लगा आपको, बाकी ठीक कॉल थी, बहुत बढ़िया। ऐसे चलो, मोटा मोटी ठीक था। हाँ, अभी आपको भी करवाते हैं ना, ये रोक के आपको भी जज करेंगे। चलो, जी अगला जी। नंबर कहाँ गए? अनुज सर, चलो आप करो। देखो, एक चीज समझो, इस देखो प्रैक्टिस में ना, मैंने अक्सर लोगों को बोर होते देखा है। पिछले 6 सालों से मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, किए हैं। मैंने बोर होते देखा है, मैं दिल से बता रहा हूँ। लोग बोर होते हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा तो वो बोर होते, लेकिन इसको बोर नहीं होने देना है। इसमें इंजॉय डाल के चल रखना है। हमें सीखना है। हमें उनके 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 ना कॉल से एक ही चीज निकालनी है, दो ही चीज निकालनी है। वो चीज हमें करते रहना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। प्रैक्टिस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिस करने का मन होता है कि नहीं होता आप लोगों को? बिना यस यस प्रैक्टिस सर। सफलता यस बहुत मिलेगी? होता है बहुत सर। मजा आ रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। एक मिनट में और लूंगा। मेरे बहुत सारे व्यूवर यूट्यूब पे देख रहे हैं। राघवेंद्र सर, आप अनम्यूट करिए। राघवेंद्र सर ने मुझे कल बताया कि सर, मेरी जब आपसे पहली बार बात हुई थी, तो मैंने आपको मना कर दिया था कि मैं यूट्यूब पर ही देख लूंगा, मैं क्यों आपको पैसे दूं फराज सर। मैं, अब मुझे ये बताओ, फिर भी राघवेंद्र सर दोबारा मेरे पास फोन किए और दोबारा मेरे पास एडमिशन लिए, तो आपको क्या फर्क समझ में आया कि यूट्यूब पे देखने से और लाइव सीखने से क्या फर्क नजर आया? बहुत सारे लोगों के मन में बड़ा सवाल है। रोज डेली मेरे पास फराज सर 3-4-5 कॉल आती हैं, 3-4-5 कॉल आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेने में डरते हैं। थोड़ा सा पैसा, देखो पैसा तो लगेगा, क्योंकि ये एक वर्कशॉप है, ये एक पूरा रोड मैप है, पूरी ट्रेनिंग है। यहाँ पे गाइडेंस नहीं, पूरी कंप्लीट गाइडेंस मिलती है।
अब आप मुझे बताओ राघवेंद्र सर, क्या अंतर समझ में आया यूट्यूब से और यहाँ से? ये जो भी चीज बोलना, फैक्ट बोलना, कोई मिलावटी नहीं, मेरे को मिलावटी वाला काम ही नहीं करना। जी सर, मैं शायद 20 फरवरी के करीब मैंने आपका वीडियो देखा, पहला वीडियो, तो मैं उसमें ज्यादा इम्प्रेस हो गया और मैंने आपको कॉल किया। हम्म, मैं भी पहली बात किसी इंसान को डायरेक्ट कॉल नहीं करता, आपको मैंने मैसेज किया तो आपका ही कॉल आया। हम्म, हाँ राघवेंद्र भाई बोलो क्या बात है। मैंने कहा सर आपकी मीटिंग देखी थी और मुझे आना है आपके ज्वाइन में, बट मुझे पता नहीं था कि आपके चार्जेस होते हैं। तो हम्म, आपने बताया कि आपका ये चार्ज है। मैंने ठीक है सर। मैंने यार चार्ज बता रहे, वैसे मैं चार्ज पे करके परेशान हो चुका हूँ भाई, नहीं करना मुझे, कौन है ये इंसान। मैंने हम्म, इग्नोर कर दिया। इसके हम्म, बाद मुझे आपकी कहीं टेस्ट मनी शेयर हुई जहाँ पे 12 लाख या 15 लाख कुछ ऐसा टेस्ट मनी में शेयर किया गया था। हम्म, तो मैंने जाना, इसके बाद मैंने फिर यूट्यूब पे जाके मैंने 4 5 6 वीडियो आपकी देखी, जो ट्रेनिंग्स वाली जो आप अपलोड करते हो डेली बेसिस पे। हम्म, मैंने देखी और मैंने उसमें जाना। पहली बात तो इंसान है कि एक मैंने अपना एक्सपीरियंस वहां पे मतलब फील किया कि मेरे गांव मोहल्ले में अगर कोई बंदा 15 हजार 20 हजार रुपये कमाता तो वैसे चलता है, मैं ही राजा हूँ। एक बढ़िया। इंसान ने 15 लाख रुपए कमा लिए। वो इंसान कैसे बात कर रहा है मीटिंग में, कोई अनम्यूट कर दे रहा है, किसी को डांट नहीं रहे हैं। भाई इस इंसान का एक्सपीरियंस मुझे चाहिए, जो चार्ज है वो मैं पे करने को तैयार हूँ। और मैंने फिर कॉल लगाया सर आपको, मुझे आना है। सर आप बताओ, आप अपना क्यूआर भेजो सर, मुझे आना है। और सर इतना कह रहा हूँ कि मैंने इतना फील किया कि कल मेरे मैनेजर का मैसेज आया कि रघुवंत भाई कहाँ हो, कुछ इश्यूज हैं क्या, हो गया? मैंने नहीं सर, आपकी नीड ही नहीं पड़ रही अब। ऐसा क्या कर लिया? मैंने कि हाँ सर बढ़िया चल रहा है सब कुछ, अब नीड नहीं पड़ रही है। तो इतना मैं फील कर रहा हूँ सर कि अगर, और मैं सबसे बड़ी चीज बताऊं कि मैं अभी 50 से 60% ही आपकी चीजें फॉलो कर पा रहा हूँ, सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही है मेरे से। पता नहीं मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ या क्या चीज है। जिस दिन मैंने पूरी चीज फॉलो कर ली सर, उस दिन गेम चेंज हो जाएगा सर। इतना मैं कहता हूँ, जो आप सिखा रहे हो बहुत जबरदस्त सिखा रहे हो। बहुत बढ़िया राघवेंद्र सर। तो कल ये राघवेंद्र सर मेरे को चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार इसका थोड़ा सा फीडबैक यूट्यूब पर भी जाना चाहिए। और मैं एक यस चीज सर। बता दूं, एक चीज मैं और बता दूं, मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पर मुझे परेशान नहीं करोगे आप लोग, कॉल्स नहीं करोगे प्लीज। देखो मेरी शेड्यूल बड़ा बिजी है, पर मैं आप सबके लिए एक रोड मैप बनाना चाह रहा हूँ फरज सर। एक मैं ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसमें आप भी मैसेज कर पाओ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा, अपने माँ बाप की कसम खानी होगी कि मैं किसी और को कॉल नहीं करूंगा। हम्म। कसम खानी होगी आपको, अपने परिवार में माँ बाप नहीं है, बिल्कुल, अपनी ये सही पत्नी रहेगा। कसम खाओ, अपने बच्चे कसम खाओ। तब हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पे एक दूसरे को आप देख भी पाओगे, नंबर भी रहेगा। अब वहां पे हम आपका KRA KPI सेट करेंगे। व्हाट इज KRA KPI, क्या होता है ये? KRAPI। हम आपका एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर दोनों ट्रैक करेंगे। आप काम पे कब बैठते हो? जब भी बैठोगे आप लिखोगे वहां W, क्या लिखोगे? डब्ल्यू। डबल। वर्क स्टार्ट 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जो भी 14 बजे, जो भी आप 2 बजे काम चालू कर रहे हो, लिखोगे वहां W, या लिखोगे वर्क स्टार्ट। मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ अनुज सर का वर्क चालू हो गया। वेरी गुड। अनुज सर ने 2 बजे लिख दिया, 11 बजे लिख दिया W, 2 बजे लिख दिया फराज सर ऑफ, क्या लिख दिया इन्होंने? ऑफ। ऑफ। फिर इसके बाद 2 घंटे इन्होंने आराम किए, 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद फिर उन्होंने लिख दिया W, वर्क स्टार्ट। हम्म। इससे मैं ट्रैक कर पाऊंगा कि आप लोग काम कर रहे हो कि नहीं, पहला। दूसरा ये कि हमने कितनी कॉल्स करी पूरे दिन में। आज हमने कॉल्स करी 50, बात हुआ 20, हाय आ गए 10, मीटिंग में गए 5, PM आ गए 1। इस तरीके से आपको शाम को हमें पूरा डिटेल बना के देना है। अब मुझे बताओ, अगर इस लेवल पे हम आपको ट्रैक करें, क्या लग रहा है, काम होगा या नहीं होगा? काफी बहुत बढ़िया बहुत होगा होगा होगा। सर। सर। होगा सर। एक्सीलेंट। अमित सर आप बताओ, इससे आप एक्सीलेंट। में एक डर आएगा कि नहीं आएगा कि सर आज तो देखेंगे, रिपोर्ट चाहिए? हमें चाहिए रिपोर्ट। हमारे यहाँ कहते हैं मेकर चेकर। मेकर चेकर अलग कर दो। मेकर चेकर मतलब काम करने वाले को अलग कर दो और चेकर एक बैठा दो। यस सर। चेक करने वाले को बैठा दोगे तो काम होगा कि नहीं होगा? यस होगा। होगा होगा। सर। आप लोगों के साथ यही हो रहा है, आप लोग थोड़े आलसी हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं वासिफ सर को भी मान बनाता हूँ अजी। वासिफ सर को भी हम बोले थे सर कि से थोड़ा सा 9 बजे 9:30 एक बार कॉल कर लिया कीजिए, थोड़ा सा हम पे भी प्रेशर रहेगा कि चलो भाई आज कहा क्यों यस। नहीं। अपने से थोड़ा सा सब कुछ
नहीं हो पाता है, थोड़ा किसी का प्रेशर रहेगा ना तो उस। हाँ, तो यही चीज हम आप सबका बनाना चाह रहे हैं। तैयार हैं आप सब? पर जी उस सर। ग्रुप में हम उन्हीं को लेंगे जो सच में काम कर रहे हैं। सबको लेके हम क्या करेंगे? गधे घोड़े और बकरी हमें एक ही इकट्ठा नहीं करना चाह रहा, हमें चाहिए घोड़े घोड़े जो अच्छे जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, समझ गए? चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे प्लानिंग है, हम इसको जल्दी देंगे। बस हाँ, जी सर। इतनी ईमानदारी रखनी होगी ना, एक दूसरे को कॉल मत करना प्लीज। अब उसके लिए चाहे आपको कसम खानी हो चाहे कुछ भी खानी हो, पहले कसम खिलवा देंगे उसके बाद करवाएंगे। आगे बढ़े। यस। चलो अनुज सर, आप कॉल करो पूजा मैम को। हाय पूजा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, आप कौन? पूजा जी, मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी से। जानने लगी है। जैसा हाँ कि जी मैं सर। देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे कि आपने हमारे सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टा पे एक वीडियो देख करके वहां से आपने फॉर्म फिलअप किए थे, अपना डिटेल दिए थे, राइट? हाँ जी सर, किया था फॉर्म फिल। जी। तो पूजा जी बताइए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसकी रिगार्डिंग? हाँ जी सर, मैंने देखा था सर कि यहाँ पे कुछ स्किल को सीखते हुए और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो वही जानना था कि क्या मतलब स्किल को सीख कर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पूजा जी मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा इसके रिगार्डिंग, बट उससे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या करती हैं सो। मैं सर यूपी मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। ओके। और करंटली मैं अच्छा, हाउस वाइफ ही हूँ। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। जी जी। अच्छा, यूपी में मुजफ्फरनगर है तो थोड़ा सा मुजफ्फरनगर के बारे में बताना चाहेंगे पूजा जी कि मतलब क्या है वहाँ पे? कुछ ऐसा प्लेसेस है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे मतलब फेमस चीज हो, ऐसा कुछ है? क्योंकि मुजफ्फरपुर के बारे में तो नाम सुने हैं बट ज्यादा आइडिया नहीं है, तो अगर कुछ बताना चाहें तो बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। हाँ जी सर, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सुक्करताल तीर्थ स्थल है एक तो। काफी दूर दूर से लोग आते हैं। और एक मुजफ्फरनगर में ही एक बालाजी धाम मंदिर है। ओके। यहाँ पर भी काफी मतलब लोग घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए। अच्छा, बालाजी धाम जो मंदिर है वो मुजफ्फरनगर में ही है ना? जी जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया पूजा जी। पूजा जी मुजफ्फरपुर में क्या करती हैं आप? मैं करंटली हाउस वाइफ हूँ सर। अच्छा, हाउस वाइफ है। ओके। जी। तो पूजा जी ये जो फॉर्म भरने का सिलसिला है, कब से आप इंक्वायरी कर रहे हैं? तब से तो सर एक दो मंथ से ही देख रही थी मैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे देखते हुए। अच्छा, एक दो महीना से मतलब आप सर्च कर रही हैं ऑनलाइन वर्क। तो जी पूजा जी। जी क्या वजह है कि मतलब अभी तक आप 2 महीना से ट्राई कर रही हैं, ऑनलाइन वर्क सर्च कर रही हैं, तो अभी तक आपको मतलब क्या ऐसा कुछ लगा कि अभी तक आपको कहीं ना कहीं मतलब उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसकी वजह से आप अभी तक सर्च ही कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? नहीं सर, दिक्कत कुछ नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचता है। अभी उसको ही सोच रही थी कि 2 से 3 घंटा अगर हमारे पास बचता है तो उसको यूटिलाइज किया जाए। बाकी प्लेटफॉर्म मैंने फॉरएवर वगैरह का भी देखा है। अच्छा कॉल्स अच्छा, आई थी पूरे। मेरे पास। जी अच्छा जी। अच्छा, परिवार के बारे में जाने, उसमें ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं क्या पूजा जी? नहीं सर, ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन मैंने जैसे उनकी कॉल वगैरह आई, यूट्यूब पे सर्च किया तो फिर उसमें काफी सारा अमाउंट वगैरह लगाने के लिए बोल रहे थे। फिर मैंने उसको छोड़ दिया ऐसे ही। ओके। तो पूजा जी मतलब कितना दिन से मतलब जो यहाँ पे ऑनलाइन एक्सपीरियंस है किसी तरह का पूजा जी आपके पास? नहीं सर। कभी ऑफलाइन एक्सपीरियंस? कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं है पूजा जी। तो पूजा जी बताइए, आप एक हाउस वाइफ हैं और बुरा ना लगे तो आपके पति जी क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं सर। प्राइवेट अच्छा। जॉब है। अच्छा, प्राइवेट जॉब है। कब से जॉब कर रहे हैं और कहाँ पे जॉब कर रहे हैं पूजा जी? सर जॉब तो कर रहे हैं, 8 10 साल हो गए हैं। अच्छा, और 8 10 साल से जॉब कर रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया पूजा जी। तो पूजा जी ऑलरेडी आप हाउस वाइफ हैं और आपके पति जी जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप ऑनलाइन वर्क क्यों सर्च कर रहे हैं? सर बस वही मैं बता रही हूँ ना कि मैंने थोड़ा टाइम बचता है मेरे पास। और उसी का यूटिलाइज करने के लिए कि इधर उधर टाइम वेस्ट ना हो अपना। और टाइम भी निकल जाए कि थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए। ओके। पूजा जी आप सीखने के लिए मिल जाए। अच्छा पूजा जी, आप स्किल को डेवलप करना चाहते हैं या फिर सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हैं? स्किल समझ में आता है पूजा जी आपको? क्या होता है स्किल?
हाँ जी सर, अभी तो जैसे कि चल रहा है कि भाई कोई वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, कुछ कंटेंट राइटिंग सीख लेते हैं, तो उसको सीख कर भी लोग अर्निंग कर सकते हैं घर घर से बैठकर, क्योंकि बाहर जाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ओके। तो इसी के लिए मैंने। जी। जी जी, बहुत बढ़िया पूजा जी, काफी अच्छा सोच है। पूजा जी, एक्चुअली में क्या है कि अभी जिस तरह से आप हाउस वाइफ हैं, है ना, उसी तरह से जिस तरह जी। से आप सर्च कर रहे हैं, उसी तरह से एक हैं सोनम जी हैं, पटना में ही रहती हैं और उनके भी पति जॉब करते हैं। और वो भी चाह रही थी कि 2 से 3 घंटा समय बचता है, तो वो भी कुछ ऑनलाइन वर्क सर्च कर रही थी। जिस तरह से आप फॉर्म भरे थे उस तरह से उन्होंने भी हमसे संपर्क किया, चीजों को समझाएं। आज 2-3 महीना से काम कर रही है और अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट हो गया है। महीना का 15-20 हजार रुपया कमा लेती है आराम से, खाली समय में 2 से 3 घंटा दे करके। और साथ ही साथ अपने आप को स्किल डेवलप कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख रही है ना, काफी नॉलेज है उनको भी स्किल से रिलेटेड। तो काफी बेहतर कर रही जी। है। तो पूजा जी, कैसा रहेगा अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो? बहुत बढ़िया रहेगा सर। बढ़िया रहेगा। पूजा जी, एक चीज और, थोड़ा सा हमको ये बता दीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते रहते हैं, उनके सामने ऐड आ जाता है तो लोग वीडियो देखते नहीं है, बस अप्लाई कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा ये कंफर्म कर दीजिए कि आपको सच में नीड है वर्क को, या फिर मतलब ऐसा ही टाइम पास के लिए जैसे देख रहे थे तो फॉर्म भर दिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, टाइम पास के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ करना चाहती हूँ मैं। अगर कोई अच्छा कुछ मिल जाता है तो करना चाहती हूँ। ओके ओके, कहीं ना कहीं मतलब आपको अगर सही प्लेटफॉर्म समझ में आए तो रियल में आप करना चाह रही हैं, राइट? ओके, जी। जी। समझ गया पूजा जी। पूजा जी, देखिए क्या है कि हमारा जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, वो हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन कॉल्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से आप फॉर्म भरे हैं उस तरह से हमारे पास 10-20 लोग और फॉर्म भरे हैं, राइट? है ना, और सबको 1 बाय 1 समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पूरा कंसेप्ट को समझाने लगे तो कम से कम आधा से पौन घंटा समय लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए पूजा जी आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। 2 से 3 स्टेप में आपको ये करना होगा कि ये मेरा नंबर है, अनुज कुमार आईडीपी के नाम से सेव करना होगा। दूसरी चीज की, जैसे सेव करते जी। हैं तो आप व्हाट्सएप से हाई करके अपना नाम भेज दीजिए, ताकि हम कंपनी की तरफ से कुछ बेसिक डिटेल भेजें, जिसको देखने के बाद में आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगे, ठीक है? और तीसरी चीज और इम्पोर्टेंट है ये पूजा जी। जी कि जो हम आपको बोल रहे हैं कि कॉल पे नहीं समझा पा सकते हैं, इसी को लेकर के आज कंपनी की तरफ से शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक वर्कशॉप हो रहा है, जिसको आज वर्कशॉप करेंगे मिस्टर अंकित बंसल सर, जो हमारी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है सेल्स विभाग से इनका, है ना। तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा, जी वो सर। आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, आप क्या काम करोगे उसी मोबाइल फोन को यूज करके, जिससे आप अभी हमसे बात कर रहे हैं, या फिर आप रील वगैरह देख करके समय बर्बाद करते हैं, राइट? और तीसरी चीज जी। ये कि आप वहां पे किस तरह से क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये पूरी डिटेल में समझने वाले हैं पूजा जी, राइट? जी। तो हाँ पूजा जी, ये बताइए कि आप अपने लिए उस वर्कशॉप के लिए 1 घंटा का समय निकालने के लिए तैयार हैं? हाँ जी सर, निकाल लूंगी। निकल जाएगा, क्योंकि पूजा जी क्या है कि हमारा जो सीट होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि जूम एप्लीकेशन के बारे में अगर आपके पास आइडिया होगा, क्योंकि ये सेशन जो होगा वो जूम एप्लीकेशन से होगा, तो आपके पास जूम ऐप है ना फोन में? जी सर, है। है तो अच्छी बात है पूजा जी, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अदरवाइज हम लिंक भेज देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पूजा जी, अगर आपको जूम ओके। एप्लीकेशन के बारे में आइडिया होगा तो पता है कि 3 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। और हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है सुबह से लेकर के शाम तक और पूरा ऑल ओवर इंडिया में ऐड चलता है, जहां से लोग इंक्वायरी करते हैं सीखने के लिए और काम करने के लिए। तो बहुत सारे अप्लीकेंट हो जाते हैं, जिसके वजह से सीट फुल हो जाता है। तो इसीलिए हम पूछ रहे थे पूजा जी, ओके। जी तो सर। पूजा जी, रेडी हैं क्या मुझे। आप सेशन को अटेंड करने के लिए? जी सर। ओके। तो पूजा जी फटाफट सा मैसेज कीजिए, हम आपको डिटेल शेयर करते हैं, ओके। ओके सर। थैंक यू पूजा जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, धन्यवाद। चलिए नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, भूल जाते हैं आपको नंबर भी देना, आप जज हो, आज सोचो, आज जज हो आप लोग। नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, फटाफट फटाफट। राघवेंद्र सर 5, डॉक्टर श्वेता मैम 7, फराज सर 6, आरती मैम 8, संगीता मैम 7, 5, 6, 5,
मेजोरिटी 5 और 6 की ज्यादा आ रही है। अनुज सर, कुछ तो गड़बड़ रहा, यस सर। क्वेश्चनिंग में फंस रहे थे। यस। ओ, और कौन बताएगा क्या क्या कमियां लगी, कुछ तो बताओ, ताकि मैं नोटिस करूं कि हाँ गलती कहाँ हो रही। हाँ राघवेंद्र सर बताओ, अनम्यूट करो। पहले तो सर ये है कि सर थोड़ा डीप नहीं जा रहे हैं, रिलेशन बना नहीं पा रहे हैं, रिलेशन बनाने में। दूसरा एक राइट क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें सोचना पड़ जाता है। तो राइट क्वेश्चनिंग। तीसरा ये है कि उतना मतलब रेफरेंस दे भी रहे हैं किसी तीसरे पर्सन का, बट इतना डीप नहीं देना है। बताओ उसके बारे में, बताओ कि उसकी ये प्रॉब्लम थी, अभी आए इतना अर्न कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा कंसेप्ट मिल जाए तो कैसा रहेगा। ना वो पटना में रहते हैं, अरे रहे वो हमें नहीं मालूम, उसमें पर्सन को बोर हो जाता है। पहली बार पर्सन से हम बात कर रहे हैं और सारा कुछ किसी की कथा सुना है तो वो नहीं सुनना चाहता है, वो ये सुनना चाहता है कि लंबी हमारी भी कॉल हो गई थी, कॉल थोड़ी लंबी भी हो गई। राइट। कोई बात नहीं अनुज सर, इसको थोड़ा सा राइट वे में लेके आइए। क्वेश्चन राइट पूछिए। आपने ये भी पूछा कि आपके पति क्या करते हैं, बेस्ट था। अब उन्होंने बोला प्राइवेट जॉब करते हैं, कहाँ करते हैं, कब से करते हैं, ये तो फिर हो गई कि यार मतलब हम आपके घर में डाका डालने जा रहे हैं, आप तो हाउस वाइफ हो, हम आपके घर में डाका डालेंगे, आपके हस्बैंड कहाँ है कैसे। बात समझ रहे हो, यहाँ पे ये थिंक आ जाता है। आप मेरे बारे में जा पूछो, मेरे हस्बैंड के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। मतलब हमको बस एक जज करना होता है कि यार हाँ इनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो मैम आपके हस्बैंड यानी सर तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो फिर क्यों खोज रही हैं आप। आपको वहां से वाई निकालना चालू कर देना चाहिए। बात समझ रहे हैं ओके। आप। हाँ, अब वहां से ये नहीं कि हस्बैंड कहाँ जॉब कर रहे हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, तो ये फिर इंक्वायरी हस्बैंड पे जाती है, तो वो सोचेंगे कि यार ऐसा तो नहीं है कोई फ्रॉड आदमी है, डाका वाका डालने के प्लानिंग में है। समझ रहे पूजा मैम, पूजा घर मम्मी मम्मी घर में वैसे पैसा तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत, अगर प्लानिंग किया जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्यों मैम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ लुकेश सर, अरे वाह आज आप हैंडसम लग रहे हो। कल आपका रह गया था, आज आप एक कॉल करो। आज आपको भी एक मौका मिलना चाहिए, आपका साथ देंगे हमारे साथ। फराज सर आप इनके कस्टमर बनिए। ये लोकेश सर हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ सर, छत्तीसगढ़। हाँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया लोग कहते हैं अपने भाषा में। चलो यस। लोकेश सर कहो, आप स्टार्ट करो आप। तो सर फरहान सर से बात करने ना। यस यस फराज सर। जी जी, बोलिए कौन बात कर रहे हैं। हेलो फरहान सर, आप कैसे हो? बढ़िया है, आप कौन। मैं लुकेश कुमार आई डिजिटल प्रेन्योर से बात कर रहा हूँ। तो आपने इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी किया था क्या? अब मैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इंक्वायरी करता हूँ, आप किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। आई डिजिटल प्रेन्योर, शायद आपने इंक्वायरी किए थे, तो सिस्टम में आपका डिटेल देख सकता हूँ सर। अच्छा, जी जी मैंने इंक्वायरी की थी। वेट सर, वेट। क्या हुआ लोकेश सर, कहाँ चले गए। लोकेश सर लग रहा है फोन आ गया क्या, बिजी हो गए। हाँ चलो कोई बात नहीं। अनवर सर कहाँ हैं आप, आज हाँ आपको सर, भी मौका दे गुड देते मॉर्निंग हैं। सर। चलो फराज सर को कॉल करो, आज आवाज बहाना नहीं। नहीं सर, बहाना नहीं, आज करते जरूर। वैसे मैं कल से तबीयत थोड़ी गड़बड़ मेरी चल रही ओह है। माय हेलो। गॉड। अभी हाँ हमने कल से। आपका सर फर्स्ट मैं कॉल कह बैक देता किया हूँ। है अनवर सर, मैं सही बताऊं तो अभी हमने नहीं सर सर, आपका टेक्निकल फर्स्ट इशू आ कॉल। गया था। हेलो। कल से थोड़ी सी लूज ठीक है मोशन और कोई नहीं, फीवर आप चढ़ा हुआ। हाँ दवा ववा ले लो, आप रेस्ट करो, बने रहो, ऑब्जर्वेशन जी करो। देखो चीजों को जी। ना, देखो मैं एक चीज बताऊं आप सबको, बहुत 1 मिनट लूंगा मैं। आदमी लंबा अगर चलना है ना, तो ऑब्जर्वेशन करना सीखो, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नहीं में सर, हम हाँ, रिकॉर्डिंग सर सुनते रहते हैं। अगर मार्केट में रहते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं। बहुत बढ़िया। सुनते सुनते ये होता है, दिमाग में फीड हो जाती बातें। हाँ जब आप ना ऑब्जर्वेशन करना सीख जाते हो ना, तो फिर आपको सीखने की एक कहते हैं ना जरूरत नहीं पड़ती है दोबारा। ऑब्जर्वेशन से बातें आगे बढ़ेंगी, ऑब्जर्वेशन से। तो ये सारा जो हमारा ट्रेनिंग होता है ना, वो फील के साथ होगा। अभी जैसे कल मुझसे बात हुई किसी से, तो उन्होंने बोला सर कॉल पे पेमेंट उठाने में दिक्कत हो रही। मैं कहा मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको ना कि कस्टमर से कॉल पे बात ही नहीं करनी पड़े,
और साइलेंट तरीके से आप उसे पूरा नर्चर कर दो, साइलेंट तरीके से। पेमेंट चैट पे अगर आ जाए तो कैसा रहेगा ये बताओ। ये भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, चैट पे पेमेंट आ जाए। हमें कस्टमर के भाव को समझना बड़ा जरूरी होता है, कस्टमर के कंधे पे अपना हाथ रखना बड़ा जरूरी होता है, समझ रहे हो। ये यस। इसका मतलब ये कि उसको दोस्त बनाना बड़ा जरूरी है फराज सर। मैं हूं ना, स्टार्ट करो, ऐसा फिर तो ये सब चीजें भी आप धीरे धीरे सीखोगे। नहीं लाओती मैम, कभी कभी आती हैं, आप कहाँ रहती हैं? बीच बीच में डांट भी खाओगे आप लोग, हाँ। टाइम से आया करो, रेगुलर बैठा करो। ज्योति कुमारी मैम, रीना मैम ने तो कसम खा ली है कैमरा ओपन ही नहीं करेंगे, तो अपना कैमरा ही फोड़ दिया उन्होंने। मालूम है कि नहीं मालूम आप लोगों को, उन्होंने तो अपना कैमरा ही फोड़ दिया, तो झंझट ही खत्म कैमरे बैठने वाली। हाँ लोकेश सर कहाँ चले गए? नेटवर्क इशू था आपका, फिर कहाँ चले गए? कॉल अधूरी है आपकी, आपको सुनने को लोग बड़ा बेताब हैं। हेलो। हाँ कॉल करिए फराज सर को। हेलो। फराज सर हेलो। बोलिए। फरहान कौन? सर, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया है। हाँ सर, मैं लोकेश कुमार आईडीजीपी से बात कर रहा हूँ। अच्छा। सर, आपने इंक्वायरी की थी क्या डिजिटल पेन्योर प्लेटफॉर्म हाँ में? हाँ, मैंने की थी इंक्वायरी। अच्छा, तो सर मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ? तो मतलब मैं ये जानना चाहता था कि एक्चुअली है क्या, क्या काम करता है, ये क्या है। मैंने एक ऐड देखा था तो मैंने रात में इसमें कुछ फॉर्म फिल किया दिया था। ये एक्चुअली है क्या? सर एक्चुअली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ आप लर्न भी कर सकते हो, अर्न भी कर सकते हो। तो बहुत सारा स्किल्स है इसके अंदर। आई थिंक 48+ स्किल्स अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड सोशल स्किल्स, एडिटिंग स्किल्स। तो बहुत सारा है, मैं डीप नहीं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। तो सर आप कहाँ से हो? मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। तो पटना से। शायद पटना बिहार का ही है ना, पार्ट है शायद, राजस्थान राजधानी है। जी, कैपिटल है पटना, बिहार का। तो सर अभी आप क्या करते हो? अभी मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्या बिजनेसमैन हो, किस फील्ड में सर? मैं एफएमसीजी का बिजनेस है मेरा। कितने साल हो गए सर? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। तो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है इस फील्ड में? आप क्यों काम करना चाहते हो? कोई रीजन है आपके पास, सॉलिड रीजन है? किस फील्ड में? आई डिजिटल पेन्योर ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक्चुअली मैं देख रहा था कि मुझे अपने कुछ इनकम के लिए भी था, और कुछ मुझे मतलब देखना था कुछ स्किल वगैरह क्या है। आजकल बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे लोग स्किल 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 बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि देखिए इसमें हाँ। स्किल क्या है, और कुछ इनकम भी अगर हो जाए तो बहुत बेटर है। तो फ्यूचर में आपका प्लान है कि आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे, तो आपको काम रिसोर्सेस में करना है कि स्किल्स में करना है? आपका मेन मोटो क्या है, पैसा कमाना है कि स्किल सीखना है? स्किल सीखने के साथ पैसा कमाना है। स्किल सीखने के साथ आपको पैसा कमाना है। अच्छा, ठीक ठीक। तो सर जैसे इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दूं मैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको 2 से 3 घंटा काम करना है डेली। कंसल्ट का काम है, आपको कस्टमर के साथ बात करना है। तो आपके पास 2-3 घंटा है फ्री टाइम। हाँ मुझे, लेकिन एक चीज मुझे पूछना है, इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा ना? अगर इसके बारे में बात करूंगे तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपकी स्किल्स के लिए है। अगर आप मार्केट में कहीं जाते हो, अगर 48 स्किल सीखना चाहते हो, तो एट दैट टाइम यू हैव टू पे अराउंड मोर देन लाख रुपीज, मतलब 1 लाख से ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ बस आप 7,000, 12,000, 22,000, 29,000 से स्टार्ट कर सकते हो। तो ज्यादा पे करना नहीं पड़ेगा, और बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा आपको। लेकिन अभी तो बहुत सारा स्कैम चलता है, अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन तो फ्रॉड भी बहुत सारे चलते हैं, कैसे पता चलेगा ये जेन्युइन है? क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल में, यूट्यूब में, वेर एवर यू वांट। ओके। उसके बाद आप जान जाओगे सर कि ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है।
ओके। और कोई दिक्कत है सर, डाउट है आपको? नहीं, डाउट तो है, लेकिन अभी आप बताइए आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? आगे आपको यही करना है कि सर शाम को अंकित बंसाल सर वेबिनार कंडक्ट करेंगे, तो काम के बारे में आप सब समझ जाओगे ना। उस वेबिनार को अगर अगर आप ज्वाइन करते हो, तो उससे पहले मेरे को अपना 3 स्टेप है उसमें। सबसे पहले आपको मेरे मेरे को मैसेज करना है, आपका ईमेल आईडी सेंड करना। शाम में कितने बजे, शाम में कितने बजे बताया आपने? हाँ सर, आपको वॉइस नहीं आ रहा है। शाम में आपने कितने बजे, इवनिंग में कितने बजे सेमिनार बताया आपने? आपको दिन में 2 से 3 घंटा काम करना है। वेबिनार का टाइम है 7 बजे, 7 से 8। लेकिन मैं शाम में 7 बजे, मुझे तो फ्री नहीं, क्योंकि मेरा दुकान का टाइम रहता है, मेरा बिजनेस का टाइम रहता है, तो 7 बजे तो मैं फ्री नहीं हूँ, कैसे होगा फिर? सर आप कर सकते हो, मैं भी एक दुकानदार हूँ, अभी भी दुकानदार हूँ। मैं भी काम करते ज्वाइन करता हूँ, तो आप ओके। ईयरफोन यूज कर सकते हो, सुन सकते हो। और अंकित तो सर के फिर पास 11 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। इज अ फाउंडर ऑफ आई डिजिटल पेन्योर। तो बहुत सारा सीखोगे। मैं भी एक दुकानदार हूँ, सो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत टफ है दुकानदारी करते समय और किसी वेबिनार को ज्वाइन करना, बट वी कैन डू इट। ओके। हाँ, और कोई डाउट है सर? नहीं, डाउट तो नहीं है, देखते हैं फिर। कोई लिंक अच्छा, विंक होगा तो भेज दीजिएगा, देखते हैं। ठीक है फराज मौका साहब। दिया। ठीक है सर, आपको सेंड करूंगा। बहुत बढ़िया लोकेश सर। चलो नंबर 2, लोकेश सर देखो मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने हाथ अपने खड़े किए हैं। नंबर आप देखो खुद मिल रहा है। ईमानदारी से नंबर देना भाई लोग, जल्दी जल्दी फटाफट नंबर दो। जल्दी नंबर दो। मैं कोई मैसेज नहीं कर रहा हूँ, देख लेना। हाँ मैं ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कितने कितने नंबर दे रहे हो? कोई 4 4 4 4 4 4, मतलब 4 का ही कसम खा लगा, किसी ने 3 दे दिया। इसका ये मतलब है लोकेश सर कि आप फेल हो गए हैं। पासिंग मार्क 5 नंबर है। सर मैं आपको पहले ही बोला था, मैं नहीं, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं फेल हो कोई गया। बात नहीं, देखो एक्सेप्ट करने की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। पर जो एक्चुअल चीजें हैं वो है, आप सीक्वेंस में नहीं थे। आपने स्क्रिप्ट हमारी फॉलो ही नहीं करी थी। ये बिल्कुल जैसे लग रहा है कि रेंडमली कोई नया बच्चा ज्वाइन किया आईडीपी, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई चीज नहीं ली, उस तरीके से वो बात हो रहा था। हाँ एक प्रोग्राम है, ऐसा है, वह देख लोगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है लोकेश सर। कल वाली जो ट्रेनिंग हुई थी उसी को आप देखो, और एक स्क्रिप्ट बनाओ। देखो थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा समय दो। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा समय नहीं दोगे तो दिक्कत होगी। बात समझ रहे हो? मैं आपके स्किल की कद्र करता हूँ। आपको इंग्लिश आप बोलते हो, बहुत भराटेदार बढ़िया बोलते हो, सब सही है। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। यहाँ पे हमें कस्टमर के लेवल पे जाके हमें सोचना पड़ता है, उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और हमें उसको अपने हिसाब से चलाना पड़ता है। बात समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। चल ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है कि आपने प्रयास किया, ये भी क्या कम है। हाँ सर आप। मैं एक्चुअली ना मेरा हिंदी भी वीक है, इसीलिए ना मैं वो जाता हूँ। क्या हुआ? मेरा हिंदी वीक है बोला, तो फंस यार अब जाता हूँ मैं। कस्टमर तो अपने हिंदी वाले ही हैं, हाँ। अंग्रेजी बोलने वाले कम हैं, हिंदुस्तान में हम हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब हमको या तो हिंदी सीखना होगा, या फिर अंग्रेजी कस्टमर पकड़ना होगा। दो ही चीज हो सकता है। हाँ सर, हिंदी सीखना पड़ेगा अच्छा से। या सीख लेंगे। या फिर साउथ साउथ की लीड लेनी पड़ेगी, साउथ में इंग्लिश होता है, साउथ की लीड लेना पड़ेगा। हाँ साउथ वाले थोड़े इंग्लिश इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। अब हम यूपी बिहार झारखंड और इधर मध्य प्रदेश दिल्ली वाले तो हिंदी वाले हैं। समझ गए? चलो, अगला मौका हम देंगे आरती मैम। आरती मैम, यस सर। आपको कॉल करिए नीलावती मैम को। थोड़ा नीलावती मैम को भी परेशान करो। ओके। नीलावती मैम अनम्यूट करिए। बाकी जो कैमरे पे नहीं है, इनका क्या करें? कैमरे पे न रहने वालों का क्या किया जाए बताइए? इनका क्या होगा? अरे कालिया, ऐसा करके कोई डायलॉग है ना। हाँ, तेरा सर क्या होगा रे कालिया। जी। स्टार्ट करें? आरती, आरती मैम, नीलावती मैम, जल्दी अनम्यूट करिए। यस सर। देखो
नहीं ठीक बोलो ना थोड़ा सा। लीलावती। बस स्वाति मैम बंद करिए, आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ बस हो गया, आपका फर्स्ट कॉल हो गया। अभी प्रीति मैम, प्रीति मैम आप unmute करो। आप रहने दो, बच्चा है अभी, वहाँ बहुत शोर हो गए, डिस्टर्ब होगा। आरती मैम आप कॉल करो प्रीति मैम को। ओके सर। इसके बाद ये देखो, ये लास्ट कॉल है, मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम मीटिंग को ऑफ करेंगे 3 बजे वाले सेशन में। आप लोग जाया करो, ईमानदारी से प्रैक्टिस करो। सारा खेल प्रैक्टिस का है, मैं आपको दिल से बताऊं, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। मैं आप ही लोग जैसे गधा था, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलता था, समझ रहे हो। लेकिन धीरे 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 इस काबिल हो गया कि आप पूरा दिन मुझे अगर सुनोगे ना तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैं बोलते बोलते बोर नहीं होने वाला हूँ। अब बिना पीपीटी के, बिना देखे, बिना कुछ किए, तो ये स्किल थोड़ा सा समय लगेगा, महीना 2 महीना 4 महीना, लेकिन सीख जाओगे। पर प्रैक्टिस में जाना है। कल मैं 3 बजे सेशन में भी था, वहां पे भी काफी लोग आए थे, अच्छी प्रैक्टिस हुई थी, तो हमें डेली ये काम करना है, ठीक है। तो चलो आरती मैम लास्ट कॉल करते हैं, बाकी फिर अपने अपने काम पे लगते हैं। हाय प्रीति मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो, आप कौन? जी प्रीति मैम, मैं आरती गंगार बात कर रही हूँ, आइडियलप्रेन्योर कंपनी से। जी बोलिए। जैसा कि मैं सिस्टम पर देख पा रही हूँ, आपने सोशल मीडिया के थ्रू एक फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग, याद है आपको? हाँ जी, मैंने देखा था। क्या है मैम ये प्लेटफॉर्म? अच्छा ओके, बताऊंगी। उससे पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभी क्या करते हैं। जी, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और मैं जॉब करती हूँ। ओके, जॉब करती हैं और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। जी। अच्छा, महाराष्ट्र तो बहुत अच्छा सिटी है। जी मैम। मैं कभी आई तो नहीं हूँ वहां के बारे में, बट सुना है। जी। अच्छा, समझ सकती हूँ आप जॉब करती हैं। तो अच्छा बताइए, आप जॉब के साथ साथ ये ऑनलाइन वर्क की तरफ क्यों आना चाहती हैं? क्या पर्पस है आपका ऑनलाइन की तरफ? जी, जॉब से जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम ऑनलाइन वर्क के बारे में जानना चाहते थे, क्या है यहाँ से हमारी नीड पूरी हो सकती। ओके ओके, अच्छा, ये आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आई हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, बट मैं इससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि ये जानकारी मैं दूंगी ना आपको, तो वो मैं 2-3 मिनट के कॉल पे नहीं समझा सकती हूँ। इसके लिए आपको ना 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है मैम? ये है ना कि आप 2-3 मिनट के कॉल पे समझाया नहीं सकता है, समझाया जा नहीं सकता है, तो आप है ना मेरा नंबर आरती आईडीपी के नाम से सेव करिए और मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज छोड़िए। फिर मैं ना आपको एक वो वीडियो सेंड करूंगी, आपको उसको देखना है। मैम उसमें ये नंबर आपके पास है ना, आप मुझे ही भेज दीजिए ना, वीडियो में देख ली। नहीं नहीं, आपको ना आपको अपना नंबर मुझे देना है ना। आप सेव करिए, मैसेज सेव करिए, हाय का मैसेज छोड़िए। तो मैम नंबर आपके पास गया है ना, तो आप मुझे भेज देते नहीं नहीं, व्हाट्सएप। आपको ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद ही मैं बेसिक डिटेल आपको शेयर कर पाऊंगी। इसके बाद ही आप मेरी कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी ले पाएंगी। अगर आप सहमत हैं तो आप मुझे हाय का मैसेज छोड़ दीजिए। नहीं मैम, ठीक है, रखिए। ठीक है, ओके। तो जैसे इसमें काम क्या है, क्या करना होगा, जैसे हम आपसे कॉल पे बात करते हैं, इसी फोन से आप, जैसे आप फोन पे घंटों बैठ के बात करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, उसी फोन से सारा काम है। जिस फोन से आप मैं अभी बात कर रही हूँ, ऐसे ही आपको बात करना होगा। तो आप मुझे हाय का मैसेज छोड़िए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही मैसेज छोड़ना। 7 बजे हमारी कंपनी का एक वेबिनार होता है, 7 से 8 का। समय निकाल पाएंगे आप? जी, मैं तो जॉब पे रहती हूँ साल वो टाइम पे। 7 से 8 हम्म। निकाल पाएंगे या नहीं? ठीक। मैं जॉब पे रहती हूँ मैम, तो टाइम नहीं निकाल पाऊंगी मैं। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं है? इंटरेस्टेड तो है, आप फोन पे ही बता दीजिए ना मुझे, क्या है डिटेल में पूरी जानकारी दे दीजिए।
बोला ना मैंने, फोन पे इतनी लंबी मैं बात नहीं समझा सकती हूँ आपको। वो उसमें वीडियो में ही देख के आप, शाम को हमारा वेबिनार होता है, आप उसे अटेंड करिए, उसमें आपको बेसिक आइडिया सब लग जाएगा कि इसमें क्या काम है, कैसे करना है, क्या सिस्टम है। मैम मैं जॉब पे रह पाऊंगी तो कैसे अटेंड कर पाऊंगी, वहाँ मोबाइल भी नहीं मिलते है मेरे हाथ। कोशिश करिए, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको कॉल पे नहीं समझा सकती हूँ, बहुत लंबा कॉल हो जाएगा। ओके ठीक है मैम, देखते हैं। देखते नहीं है मैम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे हाय का मैसेज छोड़िए, मैं आपको एक दो वीडियो सेंड करूंगी। देखने के बाद मैं शाम को 6 बजे आपको अपने वेबिनार का लिंक सेंड करूंगी। ठीक है, ओके। ओके ठीक है, धन्यवाद मैम। चलिए नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए, नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। आरती मैम आप अपना रिजल्ट देखो, आप फेल हैं कि पास हैं आज आपको सामने दिख जाएगा। अच्छा ये भी नियम अच्छा है फराज सर, मेरे को भी ज्यादा ब्लेम नहीं लगाओगे आपकी, यार सर आपने मुझे फेल कर दिया, तो आप खुद देखो कि फेल हो कि पास हो। 3-3 नंबर मिल रहे हैं। आरती मैम कहाँ गई आप? देख रही हूँ सर। हाँ अपना रिजल्ट देखो, इसका मतलब क्या, आप खतरे के निशान के नीचे हैं, यानी कि आपको दिक्कत है, कोई बात नहीं को सर। सीखना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो चलो अच्छा रहा, आज की ट्रेनिंग में मजा आया होगा, आई होप जी सर। सीखने को मिला आज आप सबको। जी सर जी सर। सर एक कॉल अमित सर से कराइए, एक थोड़ा कॉल सा अमित टाइम सर और से। लगेगा। जी अच्छा चलो ठीक है अमित सर, लास्ट कॉल आप भी कर दो। कौन आपका रहेगा सर कस्टमर? आपका कस्टमर शिल्पी, शिल्पी मैम को कर दो, इनका थोड़ा सा इनको आराम मिल जाएगा। ठीक है शिल्पी मैम को करो। सब मेरे को कई बार कर चुके हैं, चलिए ठीक है सर। नहीं नहीं ओके। आप ही को अब शाम को 4 बजे क्या नाम है राघवेंद्र सर, जो लोग बचे हैं ना उनको पकड़ना है शाम को 4 बजे, ध्यान सर, रखना ठीक है। क्या मैं हूँ अब? मुझे बात करनी है थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है। ओके सर। चलो अमित सर हेलो। वाला करो। ठीक है हेलो। सर। हेलो, हाय शिल्पी जी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कौन? मैं अमित बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। ओके। जैसे कि मैं यहाँ पर सिस्टम पर देख पा रहा हूँ कि आपने सोशल मीडिया पे एक फॉर्म अप्लाई किया था जहाँ पर आप लर्निंग और अर्निंग के बारे में देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, राइट? राइट। तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ मैम, आप मुझे थोड़ा बताओ। सर ये क्या है, हम थोड़ा जानना चाहते हैं यहाँ पे कैसे अर्निंग होती है, कैसे लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ पे बताते तो हैं कि हाँ इतना अर्निंग हो गया, इतना जल्दी हो गया, कैसे अर्निंग हो जा रही है, थोड़ा सा मुझे ओके इसके ओके मैम। डिटेल्स में बताइए। ओके ओके शिल्पी जी, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जिससे कि मुझे ये लगे ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है या नहीं, या हम आपकी प्रैक्टिकली हेल्प कर पाएंगे या नहीं। जिससे क्या होगा, अगर हम आपकी प्रैक्टिकल हेल्प नहीं कर पाएंगे तो मैं आपका टाइम को क्यों वेस्ट करूँ, राइट? राइट। ओके, तो मैम आप अभी कहाँ से बोल रहे हो? मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। यूपी प्रयागराज से। और अभी आप करते क्या हो? मैं एक हाउस वाइफ हूँ। आप एक हाउस वाइफ हो। तो क्या मैं जान सकता हूँ मैम इसके पीछे क्या रीजन है कि आप अभी ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे हो? हाँ हम थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं और हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी आप क्या सीखना चाहते हो? आप स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो या सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते हो अपना? हेलो। पीजीएस टैक हो गई। हेलो। वो आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी तो आ रही है सर आवाज, मैम का नहीं आ रहा है। हाँ चले गई। हाँ चलो कॉल, नेट। ये कॉल कंप्लीट कर लीजिए पूजा मैम, आपको साथ कंप्लीट करिए, थोड़ा सा जल्दी करिए यस क्योंकि सर। मैं दूसरे जी सेशन जी में जी। बैठा हूँ ना, मेरी ओके दूसरी सेशन चालू हो गई, बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है ना, समझ रहे हो। ओके। जी सर, थोड़ा सा स्किल को भी सीखना चाह रही थी, प्लस कुछ अर्निंग भी हो जाए, जैसे कि टाइम बचता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या मैं जान सकता हूँ मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करना चाहते हो, तो ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपका कि आप अभी तक सोर्स ऑफ कैसे इनकम लगा? को बिल्ड नहीं कर पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप फर्स्ट टाइम तो इंक्वायरी किया नहीं होगा।
जी सर, फर्स्ट टाइम तो नहीं किया है, अभी 1-2 मंथ से ही मैं देख रही हूँ। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही कि टाइम मेरे पास बचता है, और सोच रही हूँ कि ये 2 से 3 घंटा टाइम वेस्ट भी करते हैं, तो इससे अच्छा है कि कुछ इनकम का सोर्स देखा जाए। ओके ओके, तो आप ये कितने टाइम से सर्च कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम? सर 1-2 महीना से सर्च कर रही हूँ मैं। 1-2 महीना से? क्या लगता है अभी तक आपने इस काम को स्टार्ट क्यों नहीं किया? स्टार्ट तो सर इसलिए नहीं किया, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। मैंने फोरएवर से भी मेरे को कॉल आई थी, तो मतलब वहां पे फिर मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च किया, तो काफी अमाउंट लग रहा था वहां पे, तो इसलिए नहीं कर पाई। कुछ ओके, अच्छा मतलब नहीं लगा। आपने काम इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिल रहा है, या तो आपको कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिस पे आप भरोसा कर पाओ, यस और नो? जी जी। ओके ओके, तो पूजा जी आप मुझे बताओ, आप जो ये वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हो, तो क्या लगता है कि अगले वाला 6 महीना और 1 साल तक आप ऐसे सर्च करते रहोगे तो क्या क्या लाइफ में सिचुएशन चेंजेस हो सकती है आपकी? सर सर्च करती रहूंगी, मेरी लाइफ में सर सिचुएशन ऐसे तो कुछ नहीं, बस यही कि टाइम ही वेस्ट करूंगी मैं अपना। टाइम वेस्ट करोगे? ओके ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपसे बात किया, मैं समझ गया कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ठीक है, आपको जी प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिला कि जो आपको प्रॉपर 1 बाय 1 गाइड करे, यस और नो? तो जैसे कि आपने ये जो प्रॉब्लम बताया कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, क्या है ना मैम, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं है, इंडिया में ऐसे मोस्ट ऑफ द आफ्टर मैरिज काम तो करना चाहते हैं, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। यस। और दूसरी बात, वो कहीं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं मैम आपका भी यही प्रॉब्लम होगा, आपको डर जी लग जी। रहा है कि मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए और मैं बिल्कुल। कहीं बाहर जाकर पर काम भी नहीं कर सकता। यस जी और हाँ। नो? यस सर। तो देखिए पूजा जी, ये जो वर्क फ्रॉम होम है, ये जो काम के बारे में है, तो इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से तो ऑन द कॉल नहीं समझा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जैसे कि आपने इंक्वायरी किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी किया है इस काम को समझने के लिए, जानने के लिए। तो पूजा जी आप मुझे बताओ कि अगर आज शाम 7 बजे हम इसका आपको प्रॉपर तरीके से बता दें कि आप भी कैसे घर बैठे अर्निंग कर सकते हो, तो कैसा रहेगा आपके लिए? हाँ जी सर, बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आपसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या है ना पूजा जी, आज शाम 7 बजे हमारी कंपनी की तरफ से एक लाइव वेबिनार होगा। इस वेबिनार का सबसे खास बात है कि आपको हर एक चीज लाइव अपने आंखों के सामने प्रूफ के साथ देखने मिलेगा, राइट? लेकिन जी क्या है ना मैम, यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो वेबिनार का एक्सेस है ना, हम हर किसी को प्रोवाइड नहीं करते, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करते जो कि इस काम को करना चाहते, सीखना चाहते। तो अगर आप मुझे बताओ पूजा जी, अगर मैं आज शाम 7 बजे का वेबिनार आपके व्हाट्सएप पर इसका लिंक भेज दूं, तो क्या आज शाम 7 से 8 बजे का 1 घंटा का टाइम अपने लिए निकाल लोगे, अगर लाइफ में कुछ आगे करना है, बढ़ना है तो? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल लूंगी। अगर वर्क अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा कुछ मुझे काम के बारे में बताइए कि काम क्या करना होगा। जैसे कि मैम मैंने अभी आपको कहा कि मैम अगर मैं काम को बताने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये कॉल 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा, यस और नो? ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्या है मैम, आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे अभी उनसे बात करना है, ठीक है? और 1 से 1.5 घंटे का बात अगर मैं आपको 10 मिनट में बता दूंगा तो आप भी नहीं समझ पाओगे, यस और नो? हो सकता है आप यस समझ सर, लोगे, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप। थोड़ा सा ओके हिंट तो आप दे बोलिए, ही सकते हैं हिंट क्या चाहिए आपको? कि क्या मतलब इसमें वर्क क्या करना होता है, पैसा वगैरह तो नहीं देना होता है। ओके, आपने मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा कि पैसा देना होता है, तो आप मुझे बता सकते हो आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा पहले? हाँ जी सर, मैं बताया ना आपको, मैंने फॉरवर्ड जैसे सर्च किया था, तो उसमें अमाउंट फॉर की एवर बात हो रही जैसे थी कि सर्च किया अमाउंट। था? जी जी। तो अभी आप मुझे बताओ पूजा जी, आप जो ये अमाउंट पे करते हो, या फॉर एवर हो या अदर जितने भी ये है, ठीक है, कंपनी, तो आप ये अमाउंट क्यों पे करते हो, आप मुझे बता पाओगे? आप पैसा क्यों नहीं देते हो? सर, सर वही जानना चाह रही हूँ ना कि मान लिया जैसे कि हम वर्क फ्रॉम होम करना है, तो अगर हमें पहले काम करना होगा तो वहां पे हमें पहले पैसा लगाना होगा, तो उसमें क्या हमारा बेनिफिट होगा पहले अगर हम पैसा देखिए मैम, लगाएंगे। अगर हमारा ये जो काम है, पहले सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है? आपको पहले काम को समझना होगा, और फिर हमारा यहाँ पर एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, राइट? हम हर किसी को अपने काम पर नहीं लेते, तो आपको पहले सिलेक्शन प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और रही बात पैसे की, तो पैसे हर जगह लगते हैं। अभी आप मुझे बताओ, आप मुझे पैसा क्यों दोगे? अगर आपका जो भी प्रॉब्लम आपने बताया, अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होता दिख रहा है, तभी आप मुझे पे करोगे ना, यस और नो? यस सर, तो लेकिन अगर इसीलिए हम मैं काम बोल के रहा लिए भी हूँ। पैसा पहले पे करेंगे
अगर हमारे पास पैसा इतना होगा तो हम फिर मतलब फिर काम ढूंढेंगे ही क्यों? तो मैम आपको काम सिखाया जाएगा। देखिए मैम, अभी आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा, राइट? आपको पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आपको पहले 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग मेरे लिए वर्थ इट है, आगे चल के मैं काम कर सकती हूँ, तभी आप पे करना। यस और नो? यहाँ से अभी कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि मैम आपको वक्त में आपको इतना पे करना होगा। यस और नो? तो अभी ओके सर। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या आज शाम 7 बजे आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकाल लोगे, अगर लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो? सर आज तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी, आज तो मुझे बाहर जाना है। ऐसा क्या रीजन है मैम? बाहर जाना है? ओके। सर सात कुछ बजे आप बाहर इम्पोर्टेंट। जाओगे? जी जी सर। बोलिए। जी सर, बाहर जाना है शाम को 7 बजे, कुछ जरूरी काम है। तो ओके आज नहीं ओके, तो आप मैं कब टाइम? मान लिया आज नहीं कर पाऊँ तो क्या मैं आगे नहीं कर पाऊंगी? देखिए मैम, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ आगे नहीं कर पाओगे, बट क्या है, यहाँ पर एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, वेबिनार का एक टाइमिंग होता है। यस और नो? तो कोई बात नहीं, अगर आज आप नहीं कर पाओगे तो, लेकिन देखिए मैम, कहीं ना कहीं आप सीरियस हो, कहीं ना कहीं आपने इंक्वायरी किया है, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। यस और नो? जी सर। तो करना आज तो नहीं होगा कर लेकिन पाओगे आप? सर सीरियसली आज नहीं कर पाऊंगी मैं। ओके ओके, तो फिर आप मुझे कल मैसेज कर देना, मैं आपको वर्कशॉप का लिंक अटेंड कर दूंगा। बट उससे पहले आपको मेरा नंबर सेव करना है। नंबर इसलिए सेव करना है क्योंकि पूजा जी स्टेटस डालता रहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमारी कंपनी करती क्या है और आपको क्या करना है। यस और नो? जी सर। ओके, तो आप मुझे कब तक हाय भेजोगे? मैं अभी भेज रही हूँ सर। ओके ओके, थैंक यू। ये नंबर दीजिए, फटाफट नंबर दीजिए। हम्म, 7755। सात। पूजा पूजा मैम को कस्टमर बनाओ ना, तो वो अपने जो कस्टमर उनके साथ बने होते हैं पहले, कोई कस्टमर वही वाले कस्टमर बनती सर हैं। सर इसीलिए तो बोला था ना कि अमित सर से पूछना है। मुझे मालूम था कि आप परेशान करेंगे, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया किया अमित सर, आपने बहुत अच्छा किया, आप पहले से भी अच्छा करते आ रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो मुझे लग रहा है आप बढ़िया आराम से सर, चार। मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ मेरा जो आपके कंसिस्टेंसी साथ में ब्रेक आप हो रहा है कर सर। रहे हो, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा है, लेकिन लेकिन ये है कि हो जाएगा धीरे धीरे। आगे चल के जॉब को धीरे से छोड़ देना, इसको कंटिन्यू करो, आप बढ़िया करोगे आप, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग को इसीलिए आप तो करने आओ। हाँ बोलिए। इसीलिए सर अमित सर को बोला था।